ये ससुर अपने तीनों बहुओं में से किसी एक को घर की मालकिन बनाने के लिए टेस्ट लेता है, जिसमें तीनों बहुओं के सामने अपने फोटो का 4-4 पीस रखा रहता है। तो जो बहू बिना देखे ही अपने फोटो को सीधा करके मिला लेंगी, उसे ही घर के मालकिन बनाया जाएगा। दरअसल ये तीनों बहू घर की मालकिन बनने के लिए आपस में ही झगड़ा करने लगती है। तब ससुर जी कहता है, तुम तीनों एक छोटा सा टेस्ट पास कर लो, उसमें जो विजेता होगा उसी को इस घर की मालकिन बनाएंगे। तो अब टाइमर स्टार्ट होने पर पहली बहू चुपके से अपनी आंख की पट्टी हटाकर ससुर जी को देखती है, तो वह डायरी में कुछ लिखने में ध्यान दिए रहते हैं। तभी यह अपने फोटो को मिलाकर वापस आंख बंद कर लेती है। उसके बाद दूसरी बहू भी अपने आंख की पट्टी हटाकर तुरंत अपने फोटो को अरेंज कर आंख बंद कर लेती है। लेकिन तीसरी बहू अपनी आंख की पट्टी नहीं हटाती है, जिसके कारण इसका फोटो सही से नहीं मिल पाता है। तो अब ससुर किसे अपने घर की मालकिन बनाएंगे, उसे देखने से पहले बेटे, मैं लक्ष्मी माता हूँ, तू मुझे देखकर इग्नोर मत कर। आज तेरे घर धन आने वाला है, बस तू मुझे लाइक करके फॉलो कर और अपने 10 मित्र को भेज। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख, तेरा जीवन धन से भर दूंगी। तीसरी बहू को ही घर की मालकिन बनाती है, क्योंकि यह अपना काम ईमानदारी पूर्वक की थी, जिसे ससुर जी ने सीसीटीवी कैमरा में देख लिया। अगर आपको कभी समुद्र के किनारे इस तरह से ढेर सारी मछलियां दिखाई दें, तो जितना जल्दी हो सके वहां से दूर भाग जाना और इन लोगों की तरह उन्हें पकड़ने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। देखो, मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा अक्सर तभी देखने को मिलता है जब समुद्र में तूफान आने वाला हो या फिर समुद्र में कोई बड़ी शार्क मछली उनके पीछे पड़ी हो। बेटा, तुझे मेरी कसम, आज तू मुझे इग्नोर नहीं करेगा। तू मुझे लाइक फॉलो करके अपने 10 मित्र के पास भेज। ये वीडियो और कमेंट में मेरा नाम लिख। अगर इतना करेगा तो तेरे पास पैसे ही पैसे आ जाएंगे। इनसे बचने के लिए छोटी मछलियां किनारे पर आ जाती हैं। जब भी कभी आप बर्फीली झील पर घूमने जाते हो तो उसे बिना जांचे परखे उस पर पैर कभी मत रखना, क्योंकि कई जगहों पर ये बहुत कमजोर होती है, जिस पर पैर रखते ही आप इसमें गिर सकते हो। देखो, फ्यूचर में ऐसी मशीन्स आएंगी जो पेड़ में लगे खराब फलों को तोड़कर अलग कर देंगी। अब ये एक ऐसी मशीन है जो पेड़ को इस तरह से खत्म कर देती है, और इस टूल की मदद से आप एक बार में बहुत सारी ईंट को उठा सकते हो। शाम गाड़ी निकालो। कि तभी मैडम गार्ड को देख रुक जाती है। तो गार्ड कहता है, मेम साहब रुक जाइए ना, थोड़ा खाना खा लेता हूँ। तभी मैडम गार्ड से कहती हैं, कोई बात नहीं, तुम पहले खाना खा लो फिर चलते हैं। पर एक बात बताओ, तुम ये सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? गार्ड कहता है, मेम साहब दरअसल बात क्या है ना, आज ना ड्यूटी आने में लेट हो गई थी, इसीलिए हमने जल्दी में सूखे रोटी और प्याज लेकर ही आ गया। तो मेम साहब कहती है, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे परिवार तुम्हारे साथ नहीं रहता है क्या? तो गार्ड कहता है, जी मेम साहब, हमारा परिवार गाँव में ही रहता है, क्योंकि इतने कम सैलरी में हम सारे परिवार शहर में कैसे रहेंगे? तो मेम साहब कहती है, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी सब्जी लेकर आती हूँ। तो गार्ड कहता है, अरे नहीं नहीं मेम साहब, मुझे ऐसी खाना खाने की आदत सी पड़ गई। लेकिन आगे अब मेम साहब ने गार्ड के लिए जो किया वो देखने से बेटे, मैं लक्ष्मी माता हूँ, तू मुझे देखकर इग्नोर मत कर। आज तेरे घर धन आने वाला है, बस तू मुझे लाइक करके फॉलो कर और अपने 10 मित्र को भेज। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख, तेरा जीवन धन से भर दूंगी। अभी अगले दिन गार्ड को लंच बॉक्स के साथ एक पर्ची भी मिल जाता है, जिसे गार्ड उसे खोल कर देखता है तो लिखा होता है, बेटा अब से तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं और आज से तुम्हारी सैलरी भी दुगुनी कर दी जाएगी। तभी गार्ड इमोशनल होकर कहता है, हे भगवान, मेरे मालकिन को कभी दुखी मत होने देना। भटकते हुए जंगल में ये आदमी पानी पीने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन वो पीता नहीं है क्योंकि वो पानी गंदा था। और प्लास्टिक कांच की 2 बोतलें ढूंढकर इस तरह कांच के बोतल में उस गंदे पानी को भर लेता है, जिसके बाद प्लास्टिक के बोतल में थोड़ा कट लगाकर इस तरह कांच के बोतल में फंसा देता है और एक पत्थर के ऊपर इस तरह रखकर कांच के बोतल के नीचे आग को जला देता है। बेटा, तुझे महादेव की कसम, आज इस वीडियो को लाइक करके फॉलो कर और अपने 5 पक्के मित्र को शेयर। आज के आज तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और कमेंट में हर हर महादेव लिख कर जाना, और फॉलो नहीं करेगा तो आज के आज तेरा दिन खराब जाएगा। प्लास्टिक के बोतल के आगे गिलास को रखकर आदमी उस गंदे पानी को फिल्टर करके पीता है। आपको ये मेथड सिखाकर बस आपसे ये एक लाइक चाहता है। अगर आप पाइनल इटाल को आधे से काटते हो तो आपको संभवतः आपको अंदर बालों का एक गुच्छा मिलेगा। ये बाल आमतौर पर आपके सिर से आपके शर्ट के पीछे से नीचे गिरते हैं, और जैसे ही आप दिन भर इधर उधर घूमते हो तो वह बाल इस क्षेत्र में चले जाते हैं और अंततः आपकी त्वचा में समा जाते हैं। आगे बहुत दर्दनाक प्रोसेस है, वो देखने से पहले सुबह तक तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। बस कमेंट में 3 बार मेरा नाम लिखकर इसको अपने साथ दोस्तों को भेज दो और फॉलो कर। वहाँ पर एक सिस्ट बन जाता है जो और भी बालों को उसमें खींचता। इंसान भी क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है और सेहत को वापस पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं।